पश्चिम बंगाल में चुनाव समाप्ति के साथ ही पांचों राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और बिना इधर उधर की बात किए सीधा पॉइंट में आते हैं और हर राज्य के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। एग्जिट पोल के नंबर्स देखकर लगता है कि असम में तीसरी बार विश्वास सरकार बनने जा रही है। एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के अनुसार असम में बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 24 से 36 के बीच ही सिमट सकती है। वहीं मैट्रिक्स का सर्वे कहता है कि असम में बीजेपी को 85 से 95, कांग्रेस को 25 से 32 और अन्य को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। असम में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 64 सीटों में बहुमत जरूरी है और एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। बात करें केरल की तो यहाँ सत्ता परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले दल यूडीएफ को बहुमत मिलने के आसार हैं और साथ ही बीजेपी यहाँ पहली बार एक से ज्यादा सीटें जीत सकती है। मैट्रिक्स का पोल कहता है कि केरल में सत्ताधारी पार्टी के दल एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूडीएफ 70 से 75 सीटों पर जीत सकता है, जबकि बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। जबकि पीपल्स पल्स के आंकड़ों के अनुसार एलडीएफ को 55 से 65, यूडीएफ को 70 से 85 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का दावा है कि केरल में एलडीएफ 49 से 62 सीटों पर सिमट सकता है और यूडीएफ 78 से 90 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। तमिलनाडु में एक बार फिर से डीएमके सरकार बनने के आसार समझ में आ रहे हैं। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल बताते हैं कि राज्य में डीएमके को 122 से 132 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके 87 से 110 सीटों में सिमट सकती है। वहीं टीवीके को 10 से 12 सीटों में जीत मिल सकती है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की माने तो डीएमके को 125 से 145, एआईएडीएमके को 65 से 80 और टीवीके को 18 से 24 सीटों में जीत मिल सकती है। अब बात करें बंगाल की तो एग्जिट पोल में मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कहीं बीजेपी बहुमत के करीब है तो कहीं टीएमसी, तो कहीं दोनों के बीच टफ फाइट है। पी मार्क के आंकड़ों के अनुसार बंगाल में टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 150 से 175 और कांग्रेस 0 में सिमट सकती है। पीपल्स पल्स का पोल कहता है कि बंगाल में टीएमसी 178 से 189 सीटें लाकर जीत सकती है और बीजेपी 95 से 110 सीटों में सिमट सकती है और कांग्रेस को भी इक्का दुक्का सीटें मिल सकती हैं। वहीं मैट्रिक्स एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को बंगाल में 146 से 161 सीटें और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज के आंकड़ों की माने तो बीजेपी 150 से 160 सीटें जीतकर बंगाल में पहली बार सरकार बना सकती है। पुडुचेरी का एग्जिट पोल भी दावा करता है कि राज्य में बीजेपी को 16 से 20 सीटें लाकर फिर से एआईएनआरसी सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इन एग्जिट पोल के रुझान एक दिलचस्प और मुकाबले भरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। असम में जहां बीजेपी की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, वहीं केरल में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद कांटे का नजर आ रहा है, जहां अलग अलग एजेंसियां के आंकड़े अलग अलग कहानी बता रहे हैं। पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान है, असली तस्वीर तो नतीजों के दिन ही साफ होगी। इसीलिए फिलहाल नजरें मतगणना पर टिकी हैं। शब्दसाची आपको चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां देता रहेगा। आपको ऐसे ही खबरें मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।